तो स्वामी जी ने बताया कि एक अर्थ सामवाई, एक अर्थ में दो का रहना, जैसे कार्य रूप सप्रश, कार्य का लिंग अर्थात जनाने वाला है, विरोधी, जैसे हुई वृष्टि होने वाली, वृष्टि का विरोधी लिंग है। जो दोनों साध्य साधन अर्थात सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए, उन दोनों अथवा एक साधन मात्र का निश्चय धर्म का सहचार है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। जैसे धूम और अग्नि का सहचार तथा व्यापत जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है, अर्थात जब देशांतर में दूर धूम जाता है, तब बिना अग्नि योग के भी धूम स्वयं रहता है, अर्थात उसी का नाम व्याप्ति है। अर्थात अग्नि के छेदन भेदन सामर्थ्य से जल आदि पदार्थ धूम रूप प्रकट होता है। जैसे महतत्व आदि में प्रकृत्य आदि की व्यापकता, बुद्धि आदि में व्यापकता धर्म के संबंध होता है। जैसे महत धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आद्य रूप और शक्तिमान आधार रूप का संबंध है इत्यादि। शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़े और पढ़ावे, अन्यथा विद्यार्थियों को सत्याबोध कभी नहीं हो सकता। जिस जिस ग्रंथ को पढ़ावे उसको पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह ग्रंथ पढ़ावे। जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हों उन ग्रंथों को न पढ़ें न पढ़ावें, क्योंकि लक्षण जैसा कि गंधवती पृथ्वी, जो पृथ्वी है वह गंध वाली है, ऐसे लक्षण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, इनसे सब सत्य असत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है। इसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो आगे स्वामी जी ने बताया अथ पठन पाठन विधि। तो किस तरह पढ़ना और पढ़ाना की विधि है। अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। प्रथम पाणिनिमु निकृत शिक्षा, जो कि सूत्र रूप है, उसकी रीति अर्थात उस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न, यह करण है। जैसे प, इसका होष्ठ स्थान सप्रस प्रयत्न और प्राण तथा जीव की क्रिया करनी करण कहता है। इसी प्रकार यथा योग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखावे। तदंतर व्याकरण अर्थात प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्र का पाठ, जैसे वृद्धि रादच्च, फिर पदच्छेद, जैसे वृद्धि आत येच व आदच, फिर समास अच्य एच आदच, जैसे और अर्थ, जैसे आदचाम वृद्धि संज्ञा क्रियते, अर्थात आ आई ओ की वृद्धि संज्ञा है। तह परो यस्मात्स तप रस्तद अपि, परस्तपर तकार जिससे परे और तो जो तकार से भी परे हो वह तपर कहता है। इससे क्या सिद्ध हुआ। जो आकार से परे तय और तय से परे एच दोनों तपर हैं। तपर का प्रयोजन यह है कि हस्य और प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई। उदाहरण बाघ, यहाँ भज धातु से गज पर्यत प्रत्यय से के परे घ च की इत संज्ञा होकर
लोप हो गया। पश्चात भज ए, यहाँ पर जकार के पूर्व बकार व उत्तर आकार को वृद्धि संज्ञक आकार लोप हो गया। तो भाज पुनः झ को घ को आकार के साथ मिलके भाग, ऐसा प्रयोग हुआ। अध्याय यहाँ अधिपूर्वक इंग धातु के हस्य ई के स्थान में गज प्रत्यय के परे ए वृद्धि और उसको आय होकर मिल के नायक है। और सतावक यहाँ सतु धातु से वुल प्रत्यय होकर हर्षव उकार के स्थान में ओ वृद्धि आव आदेश होकर आकार में मिल गया, तो सतावक। कृज धातु से आगे वुल प्रत्यय उसके अणय ल की इत संज्ञा होके लोप वु के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में आर वृद्धि होकर कारक सिद्ध हुआ। जो जो सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उनका कार्य तब बतलाता जाए और स्लेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखा दिखा के कच्चा रूप धर के, जैसे भज जमा घज जमा शु, इस भज प्लस ए प्लस शु ऐसा हो रहा है। फिर ए को आकार वृद्धि और झ के स्थान में ग होने से भाग प्लस ए प्लस शु होकर पुनः आकार में मिल जाने से भाग प्लस शु रहा। अब उकार की इत संज्ञा से स के स्थान में रू होकर पुनः उकार की इत संज्ञा लोप हो जाने पश्चात भागर ऐसे रहा। फिर रेफ के स्थान में विसर्जनीय होकर बाघ है, यह सिद्ध हुआ। जिस जिस सूत्र से जो कार्य होता उसको पढ़ा के और लिखवा कर कार्य कराता जाए। इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातु पाठ अर्थ सहित और 10 लकारों के रूप में प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात सामान्य सूत्र जैसे कर्मणु कर्म उपपद लगा हो तो धातु मात्र से अणु प्रत्यय हो, जैसे कुंभ कार्य। पश्चात अपवाद सूत्र जैसे आतो अनुपसर्गे कह उपसर्ग भिन्न कर्म उपपद लगा हो तो अकारांत धातु से कै प्रत्यय होवे, अर्थात जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपद लगा हो तो सब धातुओं में अण प्राप्त होता है। जैसे उससे विरोध अर्थात अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारांत धातु को कै प्रत्यय के ग्रहण कर लिया। जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है, वैसे अपवाद सूत्र के विसर्ग में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में मांडलिक और भूमि वालों की प्रवृत्ति होती है, वैसे मांडलिक राजा आदि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्त्र श्लोकों के बीच में अखिल शब्द अर्थ और
संबंधों की विद्या प्रतिपादित कर दी है। धातु पाठ के पश्चात उणादि गण के पढ़ाने में सर्व सुबंत का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार शंका समाधान वार्तिक कारिका परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ावे। तदंतर महाभाष्य पढ़ावे। अर्थात जो बुद्धिमान पुरुषार्थी निष्कपटी विद्या बुद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़े पढ़ावे तो 1.5 वर्ष में अष्टाध्यायी और 1.5 वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 3 वर्ष में पूर्ण व्याकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से पुण्य अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ा सकते हैं। किंतु बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है, वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में नहीं करना पड़ता। और जितना बोध इनके पढ़ने से 3 वर्षों में होता है, उतना बोध कुग्रंथ अर्थात सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमा आदि के पढ़ने के 50 वर्षों में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है, वैसा इन श्रुधास्य मनुष्यों के कल्प